ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे कृष्ण ब्रजधाम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। उत्पन्ना एकादशी की कथा। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस व्रत का वृतांत और उत्पत्ति प्राचीन काल में भगवान कृष्ण ने अपने परम भक्त युधिष्ठिर से कही थी। वही सब मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय युधिष्ठिर ने भगवान कृष्णचंद्र से पूछा कि हे भगवान, एकादशी का व्रत किस विधि से किया जाता है, उसका क्या फल प्राप्त होता है? उपवास के दिन जो क्रिया की जाती हैं, आप कृपा करके सब मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। यह वचन सुनकर श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे युधिष्ठिर, मैं एकादशी के व्रत का महत्व तुमसे कहता हूँ, तुम एकाग्रचित होकर सुनो। सर्वप्रथम हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी से इस व्रत को आरंभ किया जाता है। दशमी को सायंकाल से भोजन करके अच्छी तरह दातुन आदि करें, जिससे कोई भी अन्न का दाना शेष ना रहे, अधिक ना बोलें। एकादशी के दिन प्रातः 4 बजे उठकर सबसे पहले व्रत का संकल्प करें, जिसकी विधि इस प्रकार से है। अमुक संवत्सरे, सम्मत का नाम ले, मार्गशीर्ष मासे कृष्ण पक्षे पुण्य पर्वणि एकादशी तिथो अमुक वासरे, बार का नाम ले। अमुक गोत्रोत्पाहन, अपने गोत्र का नाम ले। अमुक नामनो हम, अपना नाम उच्चारण करके। ब्राह्मण हो तो शर्मा, क्षत्रिय हो तो वर्मा, वैश्य हो तो गुप्ता हम, और शूद्र हो तो दासो हम कहे। सकल जन्म जन्मांतर जितानि यानी पापानि तेषाम सर्वनाथ एकादशी व्रतम महम करिष्ये। इसके पश्चात शौच आदि से निमृत होकर नदी तालाब, बावड़ी या कुएं पर जाकर मिट्टी आदि लगाकर इस मंत्र को पढ़ते जाएं। अश्व क्रांते रथ क्रांते विष्णु क्रांते वसुंधरे उद्ग्रतापि बहोरेणम कृष्णेम सतबाहुना मृत के हरम में पापम यन्मयाम पूर्व संचितम त्वया हतेनम पापेनम गच्छामि परमागतम। शुद्ध जल से स्नान करें। व्रत करने वाला चोर, पाखंडी, परिस्त्रीगामी, निंदक, मिथ्याभाषी तथा किसी भी प्रकार के पापी मनुष्य से बात ना करें। स्नान के पश्चात धूप दीप नैवेद्य आदि 16 चीज़ों से भगवान का पूजन करें और रात को दीपदान करें। ये सब कर्म भक्ति और श्रद्धा युक्त होकर करें। रात्रि को सोना व प्रसंग नहीं करना चाहिए। सारी रात्रि भोजन भजन कीर्तन आदि करें, और जो कुछ पहले जाने अनजाने में किया हो उसके लिए क्षमा याचना करें। धर्मात्मा पुरुषों को कृष्ण पक्ष तथा शुक्ल पक्ष दोनों एकादशियों को समान समझना चाहिए। जो मनुष्य विधि अनुसार एकादशी का व्रत करता है, उन्हें हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त होता है। हे राजन, भगवान के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है वह एकादशी व्रत के 16वें भाग के भी समान नहीं है। व्यतिपात के दिन दान देने का लाखों यज्ञ का फल प्राप्त होता है। संक्रांति से 4 लाख गुना तथा सूर्य चंद्र ग्रहण से स्नान दान करने से जो फल प्राप्त होता है वही पुण्य एकादशी के दिन व्रत करने से प्राप्त होता है। अश्वमेघ यज्ञ के करने से 100 गुना, 1 लाख तपस्वियों को 60 वर्ष तक भोजन कराने से 10 गुना, 10 ब्राह्मणों अथवा 100 ब्रह्मचारियों को भोजन कराने से 1000 गुना पुण्य भूमि दान करने से होता है। उससे 1000 गुना पुण्य कन्यादान का होता है, और उससे 10 गुना पुण्य विद्यादान करने से प्राप्त होता है। विद्यादान से 10 गुना पुण्य भूखों को भोजन कराने से होता है। अन्नदान के समान इस संसार में कोई दूसरा दान नहीं है, जिससे देवता और पितर दोनों तृप्त होते हैं। परंतु एकादशी के व्रत का पुण्य सबसे अधिक होता है। 1000 यज्ञों से भी अधिक इसका फल होता है। एकादशी के व्रत का प्रभाव देवताओं को भी दुर्लभ है। रात्रि को भोजन करने वाले को उपवास का आधा फल मिलता है, और दिन में एक बार भोजन करने वाले को उसका आधा फल मिलता है। परंतु निर्जल व्रत रखने वाले का महत्व तो देवता अभी नहीं वर्णन कर सकते। युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपने हजारों यज्ञ और लाख गोदान को भी एकादशी व्रत के बराबर नहीं बताया। सो यह तिथि सब तिथियों से उत्तम कैसे हुई, ये आप विस्तार पूर्वक कहिए। युधिष्ठिर के वचन सुनकर भगवान बोले कि हे राजन, सतयुग में मुर नाम का एक दैत्य था। वह अत्यंत बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र आदि वसु वायु अग्नि सब देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सब देवताओं ने भयभीत होकर शिवजी से अपने दुख का सब कारण तथा दैत्य का वृतांतकार बोले कि हे कैलाशपति, मुर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत लोक में फिर रहे हैं। तब शिवजी बोले, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिवजी के ऐसे वचन सुनकर इंद्रादि सब देवता क्षीर सागर में पहुँचे। वहाँ भगवान के
सामने शयन करते हुए देखकर इंद्र हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करते हुए बोले, हे देवताओं के स्वामी, आप हमारी रक्षा करें। आपको बारंबार नमस्कार हैं। आपके कारण ही हम निष्फिक्र रहते हैं, निश्चिंत रहते हैं। आप हमेशा सभी की रक्षा करते हैं। आप सृष्टि के पालन करता, संहार करता और उत्पत्ति करता हैं। हे प्रभु, मूर्धैत्य ने हमें परेशान कर रखा है, यज्ञ के भाग ले लिए हैं, देवताओं को भगा दिया है। आप हमारी रक्षा करें। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग से निकाल दिया है और सब देवता इधर उधर भागी फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हमारी रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया? उसका क्या नाम है? उसमें कितना बल है और किसके आश्रय है तथा उसका स्थान कहाँ है? सब मुझसे कहो। भगवान के वचन सुनकर इंद्र बोले, सर्वव्यापी भगवान, प्राचीन समय में चंद्रावती नगरी में नाड़ीजंग नाम का एक राक्षस था। उसी के महापराक्रमी और लोक विख्यात मुर नामक पुत्र ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहाँ अपना अधिकार कर लिया है। वह इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, नैश्वत आदि सब के स्थान पर अधिकार करके सूर्य बनकर आप ही प्रकाश करता है। वह स्वयं मेघ बन बैठा है और उससे सभी को वहाँ से निकाल दिया है। आप अजय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को निर्भय करिए। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही तुम्हारे सारे दुखों का नाश करूँगा। अब तुम सभी चंद्रावती को जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित देवता चंद्रावती नगरी के ऊपर प्रस्थान किया। उस समय मूर्धैत्य गर्जना कर रहा था रणभूमि में। उस बलवान असुर की गर्जना से सुनकर देवता भयभीत थे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्यों ने भगवान के ऊपर भी अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रहार किया। भगवान ने सभी अस्त्र शस्त्रों को काट दिया। भगवान ने अपने बाणों से सभी का मान मर्दन किया। सभी की जो अस्त्र शस्त्र थे सभी के काट दिए। सभी की सेनाएं वहाँ से भागने लगीं। हाहाकार मचने लगा। भगवान ने मूर्धैत्य के शरीर पर बाणों की वर्षा की, लेकिन वह बाण उसके शरीर पर फूलों के समान प्रतीत होते थे। फिर भगवान विष्णु और मुर में 10,000 वर्ष तक मल्लयुद्ध हुआ, परंतु वह दैत्य पराजित नहीं हुआ। तब भगवान विष्णु युद्ध से थककर बद्रिकाश्रम चले गए। वहाँ पर एक हेमावती नाम की सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी। उसमें बड़े बड़े द्वार थे। भगवान वहाँ जाकर सो गए। वह दैत्य उनको सोया हुआ देखकर मारने के लिए उद्यत हुआ। वह अभी मारने का प्रयत्न कर ही रहा था कि उसके शरीर से एक अत्यंत प्रभावशाली सुंदर कन्या अस्त्र धारण किए हुए उत्पन्न हुई। दैत्य के सामने आकर के युद्ध करने लगी। वह दैत्य उस बलवान कन्या को देखकर आश्चर्यचकित हो गया और उनके साथ युद्ध करने लगा। कुछ देर युद्ध करने के बाद में उस कन्या ने मुर दैत्य को मार दिया। जब मुर दैत्य मर गया, भगवान की निंद्रा टूटी और भगवान ने उसका कटा हुआ सर देखा तो भगवान बोले कि यह बड़ा भयंकर दैत्य था, ये किसने मारा? देवी बोली कि हे प्रभु, आप शयन कर रहे थे और यह आपके ऊपर प्रहार करने वाला था, तभी मैंने आकर के इसका संहार किया है। भगवान बोले कि हे देवी, तुमने देवताओं पर बड़ी कृपा की है, मांगो क्या वरदान चाहिए? देवी बोली कि प्रभु, आप मुझे वरदान दीजिए कि जो भी मेरा व्रत करें, मेरी पूजा करें, उसे वैकुंठ की प्राप्ति हो। भगवान ने कहा, हे देवी, एकादशी के दिनों तुम उत्पन्न हुई हो, इसलिए तुम्हारा नाम उत्पन्ना एकादशी होगा और तुम एकादशी के नाम से पूजी जाओगी। जो भी तुम्हारे भक्त होंगे, तुम्हारा व्रत करेंगे, वह सीधे वैकुंठ लोक को आएंगे। इस प्रकार भगवान ने कहा कि हे राजन, सभी को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए।